हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 27 अप्रैल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर की वीडियो डाल दी जाती है। साथ ही साथ वीडियो की PDF भी इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, which mutual fund company has winded up 6 of its debt fund schemes worth rupees 31,000 crore? को कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है पड़ी जिसने जो अपनी डेप्थ फंड स्कीम्स है पड़ी उसकी 6 स्कीम्स को बंद कर दिया है, जिसकी वर्थ है पड़ी 31,000 करोड़ रुपीज़? ए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, बी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, सी एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डी आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसका आंसर रहेगा फ्रैंकलिन टेम्पलेटन। तो उसने अपने 6 जो है पड़ी डेप्ट फंडेड स्कीम को बंद कर दिया है पड़ा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पड़ा, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सना मीर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ODI क्रिकेट, शी इज़ ए प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? सना मीर ने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट की क्रिकेट से, तो वो किस कंट्री की प्लेयर हैं पड़ी? ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड, डी साउथ अफ्रीका। तो वो हैं पड़ी पाकिस्तान की प्लेयर। तो उन्होंने ODI क्रिकेट से अब रिटायरमेंट ले लिया है पड़ा। वो पाकिस्तान की वुमेन लीडिंग विकेट टेकर वुमेन है पड़ी ODI के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पड़ा। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद, और करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू अबोलिश फ्लोगिंग एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट? कौन सी कंट्री है पड़ी जिसने डिसाइड किया है कि वो अबोलिश कर देगी फ्लोगिंग को एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट? ए कतर, बी ओमान, सी सऊदी अरेबिया, डी UAE। तो इसका आंसर रहेगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि वो अब ख़त्म कर देगी फ्लोगिंग को एज ए पनिशमेंट। फ्लोगिंग होती क्या है पड़ी? फ्लोगिंग एक तरह की जो पुराने टाइम में कोड़ों से मारने की सज़ा होती थी उसको बोलते हैं। तो अब वो ख़त्म कर दी जाएगी और उसकी जगह या तो इम्प्रिजमेंट कर दिया जाएगा या फ़ाइन लगाया जाएगा। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद, और करेंसी क्या है? रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country's president approves the law to shift the end date of World War II to September 3? कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट ने एक लॉ को अप्रूव कर दिया है कि वो शिफ्ट कर देंगे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था पड़ा उसकी एंड डेट को सितंबर 3 को? मतलब जो पहले डेट थी पड़ी, अब उसकी जगह सितंबर 3 वो डेट मानेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड की। तो ऑप्शन ए जापान, बी चाइना, सी USA, डी रशिया। तो इसका आंसर आएगा रशिया। तो रशिया ने एक लॉ पास किया है जिसके हिसाब से उनका मानना है कि जो सा वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसकी एंड डेट 3 सितंबर है पड़ी। और वर्ल्ड वॉर हुआ कब था? तो ये हुआ था 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945। तो 2 सितंबर डेट थी पड़ी वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने की, पूरा वर्ल्ड जो अभी तक मानता था। लेकिन रशिया की गवर्नमेंट ने एक लॉ अप्रूव कर दिया है जिसके बाद वो मानेंगे कि 3 सितंबर को ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से स्टैटिक क्या बनता है। तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रबल। क्या है पड़ी? रशियन रबल। और जो सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर एलाइड फोर्सेस जीती थी। कौन सी फोर्सेस जीती थी? एलाइड फोर्सेस। उन्होंने किसको हराया था? एक्सिस फोर्सेस को। एक्सिस फोर्सेस को। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? ए अप्रैल 26, बी अप्रैल 27, सी अप्रैल 28, डी अप्रैल 29। तो ये मनाया जाता है अप्रैल 26 को। तो इस दिन क्या हुआ था? ये जो चेरनोबिल है पड़ा एक ये न्यूक्लियर रिएक्टर है पड़ा, उस दिन ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याद में ये मनाया जाता है। तो ये कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को ये डिज़ास्टर हुआ था पड़ा। और ये हुआ कहाँ पे था? प्रिपियत, यूक्रेनियन
यूक्रेनियन SSR के अंदर। तो यहाँ से आपको ये एक तो डेट का क्वेश्चन है पड़ा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसी में से स्टैटिक निकल के आना हुआ तो कैसे बन सकता है कि ये जो सा चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 26 अप्रैल 1986 को। और यही पूछा जा सकता है कि आपसे ये हुआ कहाँ पे था, तो प्रिपियत यूक्रेनियन USSR के अंदर हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी फॉर एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द इंडियाज विलेजेस। तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है एक्सेलरेट करने के लिए पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द इंडियाज विलेज, उसका नाम क्या है पड़ा? ई ग्राम स्वराज, बी ग्राम सेवक, सी ग्राम विकास, डी नन ऑफ दिस। तो उसका नाम है पड़ा ई ग्राम स्वराज। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक्सेलरेट करने के लिए पेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियाज विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ऑथर ऑफ द बुक मिडनाइट इन चेरनोबिल। तो मिडनाइट इन चेरनोबिल के ऑथर कौन है पड़े? ए लूसी फिलिप, बी टॉम हिंटन, सी एडम हिगिंगबोथम, डी नन ऑफ दिस। तो एडम हिगिंगबोथम जो है पड़े ऑथर है पड़े मिडनाइट इन चेरनोबिल। और इनको अभी अभी एक अवार्ड भी मिला है पड़ा इस बुक के लिए, जिसका नाम है पड़ा विलियम ई कोल्बी अवार्ड। विलियम ई कोल्बी अवार्ड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। एक तो बुक पूछी जा सकती है आपसे, तो मिडनाइट इन चेरनोबिल कौन है ऑथर? एडम हिगिंगबोथम। और इनकी बुक को कौन सा अवार्ड मिला है? विलियम ई कोल्बी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। For how many days Donald Trump has announced a ban on immigrants seeking to live and work in America permanently? तो कितने दिनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो बैन लगा रहे हैं इमिग्रेंट्स के ऊपर जो चाहते हैं रहना और वर्क करना अमेरिका के अंदर परमानेंटली? ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 45 डेज, डी 60 डेज। तो ये लगा रहे हैं 60 डेज के लिए। कितना? 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which academic institute has become the first to have obtained ICMR approval for real-time PCR-based diagnostic assay? कौन सा एकेडमिक इंस्टीट्यूट है पड़ा जो फर्स्ट बन गया है जिसको ICMR की अप्रूवल मिल गई है? किसके ये अप्रूवल मिल गया? रियल टाइम PCR बेस्ड डायग्नोस्टिक एसे बनाने के लिए। ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT हैदराबाद, डी IIT बॉम्बे। तो ये है पड़ा IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ministry of Finance has made changes in the FDI policy 2070 under the FVMA 1999. In the FVMA, the abbreviation of stands for। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है पड़ी उसने FDI पॉलिसी के अंदर चेंज कर दी है पड़ी अंडर दी FVMA 1999। जो FVMA है पड़ा उसके अंदर M किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? ए मूवमेंट, बी मैनेजमेंट, बी मैनेज, डी मॉनिटर्ड। तो इसका आंसर आएगा मैनेजमेंट। क्या आएगा? मैनेजमेंट। तो जो गवर्नमेंट ने FDI पॉलिसी 2070 के अंदर चेंज किया है पड़ा उसके अंदर क्या चेंज किया है? इसके अंदर ये चेंज किया गया है कि जो कंट्रीज़ हमारे बॉर्डर को शेयर करती है हमारे साथ, उनको अगर FDI में निवेश करना है हमारे इंडिया के अंदर तो उनको सबसे पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बिना उसके वो अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हम स्टैटिक भी देख लेते हैं यहाँ से क्या बनेगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। जो FVMA है उसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है पड़ी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने इसके अंदर बनाया है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म अच्छी तरह याद कर लीजिए। FVMA क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द सेक्शन ऑफ IBC 2016 सस्पेंडेड बाय गवर्नमेंट टू अवॉइड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एमिड द कोविड-19। वो कौन सा सेक्शन है पड़ा IBC 2016 का जिसको सस्पेंड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा टू अवॉइड द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एमिड द कोविड-19? ए सेक्शन 7, बी सेक्शन 9, सी सेक्शन 10, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है बड़ा, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती है अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स, अब उन्होंने जो उसके अंदर सेक्शन 7 और 9 और 10 की प्रोसीडिंग्स थी पड़ी
उसको अभी 6 मंथ्स के लिए एक बार तो बैन कर दिया, मतलब 6 मंथ्स तक अभी वो प्रोसीडिंग नहीं होंगी। अगर अप्रैल 30 तक भी सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो आगे उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और 1 ईयर तक वो प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, जो सेक्शन 7, 9, 10 के अंदर डिफाइन की गई है। और IBC क्या है अपनी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि वेलाथोल पास्ड अवे, ही वाज ए एंड एन डैश। तो रवि वेलाथोल की डेथ हो गई तो वो क्या थे पड़े, ए जर्नलिस्ट, बी प्रोड्यूसर, सी सिंगर, डी एक्टर। तो वो थे पड़े एक्टर, क्या थे, एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट मास एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ चाइना। तो चाइना का जो फर्स्ट मास एक्सप्लोरेशन मिशन है पड़ा, चाइना ने उसको क्या नाम दिया है पड़ा, ए टायानवैन 1, बी टोंगटोंग, सी टायानटोंग, डी चैंगहोंग। तो इसका आएगा टायानवैन 1। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पड़ा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है पड़ा, चाइना की स्पेस एजेंसी है CNSA, क्या है पड़ी, CNSA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है पड़ी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं और हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन क्या था। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि हु डेवलप द वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर टू फाइट द कोविड-19। तो वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर है पड़ा, वो किसने डेवलप किया है पड़ा, उस वेंटिलेटर को क्या नाम दिया गया, वाइटल। उसको डेवलप किया नासा ने, किसने किया, नासा ने। कौन सा वेंटिलेटर डेवलप किया है, वाइटल। और नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC US। उसके प्रेसिडेंट कौन है, जिम बिडेनस्टीन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है पड़ा। तो आज का क्वेश्चन है पड़ा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्रेटरी किसको बनाया गया है, ए इंदुशेखर चतुर्वेदी, बी आनंद कुमार, सी तरुण कपूर, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपने जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।